मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में एसपी बख्शी की किताब से वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन से कुछ वर्ड्स कवर किए थे। आज के सेशन में हम लोग आगे के कुछ वर्ड्स कवर करेंगे और आई होप ये सेशन जो है वो फ्रूटफुल होगा सभी के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है बाय गॉड। वन हु इज़ फिल्ड विथ एक्सेसिव इंथुजियाज़म इन रिलीजियस मैटर्स। इसका सिनोनिम फैनेटिक दिया हुआ है। तो बाय गॉड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? किसी भी इंसान के अंदर अगर किसी भी रिलीजन या किसी भी चीज़ के लिए लेके बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंथुजियाज़म है और हम इसको एक तरह से मैनियाक या एडिक्ट भी बोल सकते हैं। हिंदी में अगर बोला जाए तो कट्टर टाइप का इंसान जो भी है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाय गॉड बोलते हैं। मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंथुजियाज़म हो किसी भी पॉलिटिकल इशू या रिलीजियस या कोई भी रेशियल ऐसा करके, तो उसे हम लोग बाय गॉड बोलते हैं। ठीक है। देन द सेकेंड वन इज़ बोहेमियन। बोहेमियन एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। एक आर्टिस्टिक टाइप का जो भी होता है लाइफ जीने का तरीका, जैसे साइड में यहाँ पे लिख रखा है, अ पर्सन सच एज अ राइटर और एन आर्टिस्ट लिविंग एन अनकन्वेंशनल लाइफ। सो एक ऐसा इंसान जो एक अनकन्वेंशनल लाइफ जो है वो जी रहा है, उसे कहते हैं बोहेमियन। थर्ड वर्ड इज़ कैकोग्राफिस्ट। जैसा कि प्रोनाउंस करते हुए भी लग रहा है कैकोग्राफिस्ट। कैको एक नेगेटिव या फिर बैड सेंस में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैकोग्राफिस्ट का मतलब है वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स। तो कैकोग्राफिस्ट से हमें याद आएगा कि अ पर्सन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स इज़ नोन एज कैकोग्राफिस्ट। अनदर वर्ड कैनिबल। कैनिबल का क्या मतलब है? वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। ऐसा जो ह्यूमन फ्लैश पे सर्वाइव करता है। सो ही इज नोन एज कैनिबल। कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? वन हु फीड्स ऑन फ्लैश। इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं कि कैनिबल और कार्निवोरस देखने में सेम लग रहा होगा। जैसे कैनिबल हो गया वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश एंड कार्निवोरस इज़ द वन हु फीड्स ऑन फ्लैश। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कैनिबल हो गया, कैनिबल में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने ही स्पीशीज़ का फ्लैश खाते हैं, उसे कैनिबल कहते हैं। एंड कार्निवोरस एक स्पेशल डेफिनेट एक वर्ड दे दिया गया कि द पर्सन हु ईट फ्लैश। जैसे कि हमारे में मैनकाइंड में काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, जो बस मीट पे सर्वाइव करते हैं। और कैनिबल हो गया कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लाइक एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि ऐसा ह्यूमन जो ह्यूमन फ्लैश पे सर्वाइव करता है, तो उसे कैनिबल कहते हैं। एंड कार्निवोरस इज़ द वन हु इज़ अ नॉन वेजिटेरियन और हु डिपेंड्स अपॉन मीट फॉर सर्वाइवल। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैनिबल एंड वर्ड है चॉविनिस्ट। चॉविनिस्ट का मतलब अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया। एक ऐसा पर्सन, जैसे हम पैट्रियोटिज्म कहते हैं, मतलब देशभक्ति, अंधी देशभक्ति, मतलब हमें इसके आगे कुछ नहीं दिखता और ऐसा करके। तो चॉविनिस्ट हो गया अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया। कोई भी एक उनकी सोच है, वो उसी पे डिपेंड करते हैं एंड दे आर ब्लाइंडली डिवोटेड टुवर्ड्स दैट person is Next known word as is connoisseur, a critical judge of any art and craft. तो कनेसर किसे बोलते हैं? अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। इसके सिनोनिम्स में हम वर्ट्यूसो भी याद कर सकते हैं। तो कनेसर किसको बोलते हैं? जैसे कोई भी एक पर्सन है जो काफ़ी स्कॉलर है, या फिर दूसरा सिनोनिम्स हम इसके लिए बोल सकते हैं कि काफ़ी वेल वर्स्ड है किसी पर्टिकुलर एरिया में। सो उसे कनेसर बोलते हैं। तो कनेसर का मतलब क्या हो गया? अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। और इसके सिनोनिम्स हो गए वर्टिसो, स्कॉलर, etc. The next word is contemporaries. Contemporaries means person living at the same times. मतलब
द पर्सन हु आर लिविंग एट द सेम टाइम पीरियड इज़ नोन एज कंटेम्प्रेरीज। हम लोग हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के कंटेम्प्रेरी कौन थे या उनके टाइम पीरियड में यहाँ पे कौन रूल कर रहे थे, ऐसा करके। तो इसे अब आता है कन्वैलेसेंट। कन्वैलेसेंट का मतलब वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ एंड इलनेस, मतलब यहाँ पे हीलिंग पावर को दिखा रहा है। तो अ पर्सन हु इज़ हीलिंग और रिकवरिंग फ्रॉम हेल्थ आफ्टर रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, काफ़ी जो भी इलनेस के बाद जो रिकवर करते हैं उसे क्या कहते हैं, कन्वैलेसेंट बोलते हैं। और फिर द नेक्स्ट वन इज़ कॉकेट। अ गर्ल और वुमन हु फ्लर्ट्स विद अ मैन इज़ नोन एज कॉकेट। सो दीज वर द वर्ड्स फॉर टुडे, जो हमने 10 वर्ड्स आज के सेशन में देखे। आई होप इट वुड बी फ्रूटफुल, और ये काफ़ी और ज़्यादा फ्रूटफुल कब होंगे, इफ़ वी आर एबल टू मेक अ सेंटेंस फ्रॉम दीज वर्ड्स। सो कीप रिवाइजिंग एंड आगे के नेक्स्ट जो वर्ड है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू।